हमार कुल खेत बाड़ी और गाड़ी घोड़ा सब बेचा गल, खेत उत कुल बेचा गल। कुल बेचा गए, तब भी नहीं किस्त भर पाई आप? नहीं। तो देख सकते हैं आप, कल कुछ कह दिया तो इज्जत के मारे ये कर्जा मारे किस्त वाला आता है, बहुत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बोलते हैं, तो बेसरा है, उठवा है, बदमाश है। ले ले हमा घूस ले ना, वो पर डबल बीमा कट ले हमा, कहाँ की एक डॉक्टरी बीमा, एगो तवन मौत बीमा, अगर कोनो बात हो जाए तो न माफ हो जाए। तब घूस लिए थे, 40,000 रुपया दिए थे, तो उसमें से तो 5,000 6,000 काट लिए थे। अच्छा, बना बना के पास कहीं लोगन, फिर तवन 2,000 3,000 तवन अथवा घूस ले आना लोगन। ना हमारे पास तू भाग गई, घर छोड़ के भाग गए हो, अब पता नहीं है। एनबीएफसी के दबाव में ये अपने बच्चों के स्कूल नहीं भेज पाती हैं, तो जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसके अंदर दरिद्रता भी भरी रहेगी। क्यों नहीं, साला मर जाता है, कहना अगर मिलता तो मैं गोली मार देता। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में, और इस गांव में महिलाओं को समूह एजेंटों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, और प्रताड़ित करके इनको पहले 1 किस्त, उसके बाद 10 किस्त के आसपास दे दिया गया है, और अब ये इतनी परेशान हो गई हैं कि अपना जो किस्त है उसका मंथली या साप्ताहिक भुगतान नहीं कर पा रही हैं। अब इन्हीं लोगों से जानकारी लेंगे और बताएंगे आपको कि ये लोग कितनी प्रताड़ित हैं उनके द्वारा, और क्या क्या इनको कहा जाता है। क्या नाम है आपका? रीमा से। क्या क्या कहते हैं समूह एजेंट लोग? समूह लोग ये लोग बोलते हैं कि किस्त लिया कर दो, नहीं है तो किसी से मांग कर लिया के दो, जब नहीं समय पर मिलता है तो हम लोग को बोलते हैं कि गंदा काम करके लिया कर दो, हम पर हमको चाहिए। कैसा गंदा काम? वो बोलते हैं करा कर लिया के दो, ये करके इन्हीं के बोले थे, हमारे एक जेठान थे उनको भी बोले थे, तो हम लोग बाद में सुने, अगर उसी दम सुने तो तब ना हम कुछ कहे थे हम लोग। अच्छा, इतना गंदा गंदा कहते हैं आप लोग? कहते हैं किसी प्रकार से आपको लोन जमा करना है। जमा करना है, हम लोग जमा करवाएं। क्या नाम है आपका? आशा। आपसे क्या कहे लोग? आशा कुमारी नाम है। किस्त वाला आता है, बहुत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बोलते हैं, तो बेसरा है, उठवा है, बदमाश है, लिया कहीं से लिया किस्त जमा करिए। हाँ, यानी कि कहीं से भी किसी प्रकार से लेके आओ, उसको जमा करना है। अगर आप कहती हैं कि आज नहीं है तब क्या कहते हैं? कहते हैं हम नहीं जानते हैं, कहीं से लिया कि 2 शाम तक किस्त, हम कहीं कहाँ से दें सर, किस्त चाहिए। हम कहीं नहीं है, किस्त ना हो पाएगा। अच्छा, हमके नहीं चाहिए, हमके चाहिए किस्त, कहीं से लिया व्यवस्था करके दो, ऋण कर्जा करके। जी। क्या नाम है आपका? सुनीता। आपसे क्या कहते हैं लोग? सर जो आके बैठते हैं, कहते हैं कि हमके 8 बजे राती का पैसा चाहिए तो चाहिए। 8 बजे रात में आते हैं? हाँ। 8 बजे 9 बजे आवत हूँ, और पैसा खातिर एकदम जिद करत हूँ, कहते हमके जहाँ से मर्जी तहाँ से चाहिए। अच्छा, जब पहले शुरू में किस्त दिए थे, आपको पैसा दिए थे वो लोग, तो क्या कहे थे, किस प्रकार से मांगा जाएगा? प्यार से दीदी बहनी कुछ कहे होंगे? तब कहना कि दीदी कहवा। अब तो ना के जब ना होता तो ना लड़कन के बोल देता हूँ, लड़किन के कहता हूँ कि हम लड़कन के उठा ले जाए, तो लड़किन के। अच्छा, लड़कियाँ लड़का सबको? तो घर में रहती है, मन ना रहता है तो 2,000 4,000 घूस लेके पैसा पास कैले। कितना किस्त आपका है? 10 किस्त है। हाँ। 5 लाख के आसपास। हाँ सर। तो अब देना चाहती हैं कि नहीं? नहीं सर। हाँ, अब नहीं देंगी? नहीं। तो योगी जी से और मोदी जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, तो उनसे क्या कहेंगी कि आप किस्त देना चाहती हैं कि नहीं, या माफ हो जाए, क्या कहेंगी? माफ हो जाए। क्या नाम है आपका? सिलावती जी। कितना किस्त आपने लिया है? 10 जी। यानी 5 लाख के पार हैं आप भी जी। तो क्या कहते हैं एजेंट लोग आते हैं तो? एजेंट लोग आते हैं तो क्या कहेंगे, आदमी मजदूरी करते हैं, नहीं पाते हैं मजदूरी, तो आते हैं तो गालियां देते हैं। कहते हैं कि हम यहीं बैठेंगे, यहीं बैठो, तो हम बोलते हैं कि बैठो, बैठे रहो, नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो बोलते हैं कि 8 बजे 10 बजे रात में आएंगे, हम पुलिस लेके आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, बच्चों को उठा ले जाएंगे। अच्छा, जब किस्तियाँ दिए थे आपको पैसवा, तब भी ये कहे थे पुलिस लेके आएंगे, पकड़ ले जाएंगे? नहीं, तब घूस लिए थे, 40,000 रुपया दिए थे, तो उसमें से तो 5,000 6,000 काट लिए थे। अच्छा। हाँ, 40,000 देते, 5-6 वही काट लेते थे। कह रहे थे कि आधार कार्ड हम फर्जी बना के दे देंगे, कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे ऐसे करके दिए हैं पैसे। आपका क्या नाम है? कलावती। कितना किस्त आपने लिया है? 11 गो। 11, यानी 10 से आप इन लोगों से ज्यादा ली है? जी। तो जैसे आधार कार्ड जो है वो अथवा बनौले डुप्लीकेट फर्जी जी। अच्छा, फर्जी बना के पास कहीं लोगन, फिर तो 2,000 3,000 तो अथवा घूस ले आना लोगन। हाँ,
आ फिर हमके तन जब हमार तबीयत खराब हो गल ऑटो चला के हमारे आदमी आई ना तो जौन रहे पैसा तो हम जमा कैनी फिर ओकर बिहान बेले जमा करे के रहे तो हम पैसा ना रहे दवाई में कुल लग गए तो हमके बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बात बोलना लोगन धमकी देना लोगन कि हम तो लड़का उठा ले जाई तो हम तोहार खेत बेचवा देबो तोहार आई कह देबो आओ कह देबो हमार कुल खेत बाड़ी और गाड़ी घोड़ा सब बेचा गल खेत उत कुल बेचा गल कुल बेचा गए तब भी नहीं किस्त भर पाई आप? नहीं। तो देख सकते हैं आप, कहा जाता है कि किस्त दी जाएगी और आपको समूह एजेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा उससे आप लोन के तौर पे लेने के बाद आप एक बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस के द्वारा आप कमा करके धीरे धीरे पैसा जमा कर देंगे, यानी उनकी किस्त पूरा अदा कर देंगे। लेकिन ये लोग पैसा तो ली लेकिन अदा नहीं कर पाए। आज इनकी ये स्थिति है कि इनका खेत बाड़ी गाड़ी घोड़ा सब बिक चुका है, ये बता रही हैं। क्या नाम है आपका? कितना किस्त आपने लिया? 8। जी सर। तो क्या कहते हैं एजेंट वाले अब आते हैं? आया था तो हम कहीं पैसा ना आया तो कहते कि ना कैसे लिया था। हम कहीं सर ना आया तो कहते चाहिए तो चाहिए आज चाहिए 12 बजे चाहिए 1 बजे हमके पैसे चाहिए। अच्छा, इतनी रात तक रहते हैं वो लोग? कहते पैसा चाहिए तो चाहिए कैसे लिया था इससे बोला था। तो अब देना चाहती हैं कि नहीं किस्त? ना सर अब ना सकरत ना देगा। सर जी खाना बनाने के समय पर भी आ जाते हैं और शाम का 8 बजे 9 बजे और रहना 10 बजे ले पूरा एकदम रहना एकदम बैठल रहना लोगों की किस्त कब दें तो हम जाए नहीं तो जल्दी जाना ना। वो पर घूस ले ले हम घूस ले आना, वो पर डबल बीमा कट ले हम कहाँ की एक डॉक्टरी बीमा एगो तन मौत बीमा अगर कोनो बात हो जाए तो न माफ हो जाए। अगर मर जाएंगे तो सब माफ। अगर एडमिट हो जाए तभी भी पैसा मिली तो ओके एडमिट। हाँ एडमिट डॉक्टरी में एडमिट हो अगर जो हो जाए तब वो बीमा पैसा मिली तो ओके। अगर कभी हो जाए ऐसा ना तो कागज लेके आवल जाए जब वहाँ का तो ना नहीं तब कहीं कि वो ई कागज ना बनी दूसर निकलवा के लिया तब वो ना मिली। अच्छा, क्या नाम है चाची आपका? हमारा साहब फूलमती नाम है। कितना किस्त आपने लिया है? अब ऐसा ले हैं हमारे गाना नया वाला। तब वो कितना ले? 4 दाएं 5 दाएं 10 दाएं कह दाएं? 8 गो। अब जमा करना चाहती हैं उसको? ये सर जी जमा कर मतलब हम तो कर्जा लेके भरीला सूदी रुपया लिया। इधर भी कर्जा उधर से भी कर्जा। सोचिला कि मतलब दुआरे पे जाए लोग कुछ कह दिए बुढ़ापा ना है तो कल कुछ कह दिए तो इज्जत के मारे कर्जा भरे। तो घर वाले जो पुरुष लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं? आदमी क्या करना खेती बाड़ी में अपन काम करना पूरा नहीं है हम क्या करें। इतना कैसे आपने किस्त ले लिया? अरे साहब क्या बताइए कैसे ले। गाली वाली भी देते हैं क्या एजेंट? नहीं हमको गाड़ी ना बहन कुल लोग दे ले हम वो कर्जा ना बताते कर्जा हम लिया के भरेला। अच्छा, यानी एक कर्जा इधर एक कर्जा उधर से हम लिया के भरेला फिर ना भर पौनी ज्यादा जब हो गए तो खेत रहा। तो इतना कौन कहा कि आपको 10 किस्त? कैसे 10 किस्त वो लोग दे दिए? कैसे 10 किस्तें दे दी? 8 किस्तें दे दी? जैसे कि सूदी रुपया है तो वो सूदी लेना सूद लेना 20% 17% सूद लेना तो वहाँ से पैसा लिया लेके तो उन्हों के दा फिर माँ से निकाल के तो फिर उनकर चुकता करते रहनी है। फिर कमाई ना हो पावती रही तो फिर जाके लिए आवत रहनी है। यही तरह हमार किस्त। अब देना चाहती हैं? अब का दे जो सपरबा ना कह दे कहाँ से। क्या नाम है चाची आपका? कमलावती। कितना किस्त आपने लिया? सर जी हम तना दूठ ले ले हैं और लड़का ले ले रहना है हमारे नाम से। कितना किस्त टोटल? कुल 8-9 किस्त है। 8-9? तो 8-9 में कौन सा बिजनेस किया आप? कुछ खरीदी और बिजनेस ना कैले वो लड़का लेके जैसे पतो एक तबीयत खराब रही है तो वो ले लेके दवाई कैला अब ना भर पाती तो भाग गई। घर छोड़ के भाग गए हो? अब पता नहीं है उनका कहीं होगा? घर छोड़ के भाग गए, अब नहीं दे पाएंगे हम किस्त। क्या नाम है आपका? ममता। कितना किस्त आपने लिया है? 10। तो पति क्या करते हैं आप? पति मिस्त्राना का काम करते हैं। जमा हो जाती है किस्त ये सब? नहीं जमा होते हैं। अब क्या कह रही हैं? अब जमा करेंगी कि नहीं? नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं सबर रहा है। तब ना सफर था वो तो दिल्ली भागल वहाँ। आई लोग आवत वहाँ तो कहते कि मर जा जी जा पैसा तो माफ हो जाए। अच्छा,
तो देखिए ये महिलाएं हैं, फिलहाल किसी भी कंपनी का जो रूल होता है उसके रूल के बारे में हम अभी सूरजन जी से बात करेंगे और यही बताएंगे कि कितना लोन इनको दिया जा सकता है। एक बार इधर आ जाइए आप। भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया। मैं हाँ जी, जेरेफम फाउंडेशन से सूरजन कुमार जी। ये जो NBFC है, रूल यही होता है कि एक महिला जो है किसी भी NBFC से लोन ले सके, लेकिन वह 3 कंपनियों से अधिक नहीं ले सकती है। तो कैसे 10-10 किस्त ले लिए हैं 10-10 कंपनी? ये कुछ फर्जी वोटर आईडी हैं। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुनीता और एक हैं जयराम। ये फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आधार कार्ड बनाने का भी ये लोग 1500-2000 रुपये लेते हैं और फिर पैसा दे देते हैं। जैसे अगर ये 50,000 रुपये पास कर दिए तो 10,000 रुपये खुद ही ले लेंगे, लेकिन इनको जो है सूद उसका पूरा देना पड़ता है। अच्छा, यानी जो टोटल का देना पड़ेगा। इनका जो टारगेट है वो ये है कि महिलाएं जो हैं वो परेशान हों। जैसे एक महिला अगर 25,000 रुपये ले ली है तो अगर सुचारू रूप से अपनी किस्त भर रही है तो ये चाहते हैं कि ये परेशान हो। तो परेशान कैसे होगी? जब तक इस पर ज़्यादा ओवरलोड नहीं होगा तब तक ये परेशान नहीं होगी। तो ये महिलाओं को बहका फुसला करके ये कहते हैं कि माता जी आप बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, आपका तो हमारी कंपनी ने ज़्यादा पैसा पास कर दिया, 40,000 पास कर दिया, 50,000 पास कर दिया। ये महिलाएं जानकारी का अभाव होने के नाते उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि ये आधा ज़्यादा पैसा वो सेटलमेंट में चला जाता है। इनका 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन ब्याज जो इनका डबल हो जाता है। अब जैसे 25,000 पे अगर 600-700 रुपये EMI आ रही थी वीकली, तो 40,000 50,000 की 1200-1500 रुपये आने लगेगी। ऐसी केस में महिला कभी न कभी तो पैर लड़खड़ाएगा। तो जिस महिला का 25,000 देने पर अगर पैर लड़खड़ा जाएगा तो 40,000 50,000 रुपये देने पे पैर टूट जाता है। 5-5 लाख के आसपास हो गया। तो इन महिलाओं के पास अगर जानकारी होती और ये खुद कमाती तो इनको पता चलता कि कैसे कमाया जाता है और EMI कैसे देनी पड़ती है। तो इनको पता नहीं रहता है। तो वो आदमी क्या करता है ना कि जब तक इन पर ओवरलोड ना हो, जब तक ये फंस ना जाएं, तब तक इनका पैसा बढ़ाकर देना है, क्योंकि ब्याज तो ये देती ही हैं। और इनको लगता है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा मान सम्मान चला जाएगा। ये उस मान सम्मान को बचाने के लिए अपने घर के पालतू जानवर बेच देती हैं, ये गाड़ी घोड़ा बेच देती हैं, सोना चांदी बेच देती हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़मीन जायदाद तक बेच देती, पुश्तैनी चीज़ें बेच देती हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये NBFC वाले जो हैं ये पूरे समाज को खंगाल के कंगाल कर रहे हैं। ये उनका टारगेट है और इसी के थ्रू ये महिलाओं को क्या करते हैं, वैश्यावृत्ति अपनाने पर भी मजबूर कर देते हैं कि ऐसा करिए। हाँ, डेफिनेटली ये चाहते कि किसी भी स्थिति में आप पैसा दें। अच्छा, जो NBFC का रिकवरी एजेंट या जो शाखा प्रबंधक होते हैं ये 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात तक ये घूमते हुए पाए जाते हैं। क्या रूल है इनके आने का? ये 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद या दिन डूबने के बाद जो है ये किसी के घर पे विजिट नहीं कर सकते। ये अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन तक नहीं कर सकते हैं। सुबह में 8 बजे से पहले, शाम के 6 बजे के बाद विजिट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आधी रात को पाए जाते हैं ये कहीं न कहीं से इलीगल हैं। अभी लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, लोग तमाम लोग इधर उधर से बुला रहे हैं कि आप आइए हमारे गाँव में विजिट करिए और हमको सजेशन दीजिए किस प्रकार से लोन लेना है, कैसे उनकी किस्त देना है, कितना हम वैलिड है कितना लेने के लिए, और जो हमको दिया गया है ज़्यादा लोन, उससे निजात पाने के लिए लोग आपको पुकारते हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के सभी महिलाओं को, पूरे भारतवर्ष के सभी महिलाओं को ये बताना चाहूँगा कि आप NBFC से लोन लें ही ना। पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि हमें कर्जे की आवश्यकता है तो वो 2-3 चीज़ों पे होगा। या तो परिवार में कोई बीमार होगा, या तो हो सकता है उनके परिवार में कोई बेटी या बेटा जवान हो गया होगा, शादी के योग्य हो गया होगा, या उनका घर बनवाना होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी बेटी जवान हो गई, आपका बेटा जवान हो गया है, तो आप इस साल शादी ना करके अगली साल करिए, अपने पैसों के बल पे करिए, लेकिन NBFC से लोन आप ना लें। फिर इसके अलावा अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है तो अपने आसपास में आप पता कर लें, अगर कोई मदद करता है तो ठीक है, नहीं तो आप बैंक से पैसा ले लें। बैंक भी आपको पैसा देता है इस तरह से। मान लीजिए अब जो लोग फंस गए हैं उनको क्या कहेंगे आप? अब जो फंस गए हैं, अगर उनकी स्थिति दयनीय है तो उनके पास पूरी तरह से अथॉरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चाहें तो स्वतंत्र हैं, जाएँ कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपनी केस फाइल करवा दें, क्योंकि इनकी सर्विसें अगर ख़राब हैं तो सरकार उस पर ज़रूर एक्शन लेगी। अगर ये वहाँ नहीं जा सकते हैं तो मैं जेरेफम फाउंडेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट का एक प्रवक्ता भी हूँ, सोशल रिफॉर्मर भी हूँ, और हमारे जो जिसान अहमद खान जो संस्थापक हैं वह भी पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कि अगर किसी के पास किसी चीज़ की समस्या होती तो हमारे यहाँ आए। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि मेरा मोबाइल नंबर जो है 95 65
779303, जैसे हम 9565779303। किसी भी महिला को अगर कोई भी परेशानी होती है तो मुझे संपर्क करे। मैं PIL भी लगा दूंगा, या कंज्यूमर कोर्ट जाने की बात रहेगी तो मैं वहाँ पर भी चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि महिलाएँ जो हैं जिस तरह से पहले स्वतंत्र रूप से हंस बोल करके वो अपने परिवार में रहती थी वैसे रहें। आज देखने को मिलता है योगी जी और मोदी जी का सपना है महिला सशक्तिकरण, उस प्रकार से रहें आप चाहते हैं? जी, दरअसल योगी जी मोदी जी का जो सशक्तिकरण शब्द है, दरअसल वो सशक्तिकरण नहीं, वो शोषण शब्द है। जिसे हम विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, महिला सशक्तिकरण है। तो एक जगह की अगर बात रही होती, किसी एक गाँव की अगर बात होती, तो मैं समझता कि भाई ये महिलाएं कहीं से बेवकूफ़ी की होंगी। लेकिन मैं आज 30वें गाँव में विजिट किया हूँ। मैं आजमगढ़ ज़िले के अलावा मैं मऊ ज़िले में भी विजिट किया हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कि हर महिला के साथ यही घटना घटी है। हर महिला को बताया गया है आप हमसे लोन लीजिए, हम 2% ब्याज लेंगे, और जबकि उसमें लिखा जाता है कि 29%, 40%, यहाँ तक कि कैपिटल ट्रस्ट कंपनी है जिस पे 50.103 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया है। अब अगर सवाल ये हो जाए कि जब उस पर सब कुछ लिखा हुआ है तो आप जानती हैं ना, फिर क्यों लिए आप? तो बात ये आती है कि जो रिकवरी एजेंट आता है या जो ABM आता है या उनका BM आता है, ये कहता है कि 2% हम ब्याज लेंगे। जब पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तब पासबुक इशू करके दिया जाता है जिस पर लिखा जाता है। अब ये महिलाएं अगर इतना पढ़ी लिखी होती तो वो पहले ही समझ जाती, लेकिन जानकारी का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, इसी वजह से ये इस बात को जान नहीं पाती। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सिर्फ इन्हीं पर नहीं होता है, इनकी आने वाली पीढ़ियों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसे इसी के दबाव में, जो NBFC के दबाव में, ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती हैं। तो जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसके अंदर दरिद्रता भी भरी रहेगी, अज्ञानता भी भरी रहेगी, और ऐसी केस में जो है जब शिक्षा से वो अवगत नहीं होगा तो गलतियाँ भी करेगा, यही जुर्म भी करेगा और फिर इसी को पकड़ा जाएगा। तो एक तो शिक्षा से भी खिलवाड़ हो गया। फिर जो है इनकी जो संपत्तियां हैं, संपत्तियां भी धीरे धीरे चली जाती, क्योंकि कर्जा आदमी तभी लेता है जब उसे अपनी संपत्ति बचानी होती है। लेकिन NBFC द्वारा दी गई जो ये लोन होती है, ये सिर्फ संपत्ति बेचने के लिए करवाई जाती है। इनका जो एक और मामला आता है कि इनके जो रिश्ते होते हैं वो भी ख़राब कर दिए जाते हैं। इनसे कहा जाता है कि अगर किसी महिला के पास मान लीजिए आज पैसा नहीं है तो इस पर दबाव डालते हैं कि आप किसी से उधार ले लीजिए, ब्याज पर ले लीजिए, कुछ बेच दीजिए, तो आप लेकिन हमको पैसा दीजिए। तो एक महिला अगर कभी किसी से उधार लेगी तो एक बार लेगी, 2 बार लेगी, बार बार तो कोई आदमी पैसा देगा नहीं। और इतना दबाव रहता है कि ये किसी से अगर एक बार 10 रुपये ले लेंगी ना तो उसकी देने की हिम्मत नहीं रहती, ये दे ही नहीं पाती हैं। पर बाद में ये हो जाता है कि इनकी नीयत नहीं है देने की, तो लोग इससे ये हो जाता है कि इनकी ज़रूरत पड़ने पर कोई पैसा देता ही नहीं है। NBFC वाले तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये 10 का 50 लेते हैं ना, 2% बताकर अगर 50% अगर ये लोग ब्याज ले रहे हैं तो इनको तो फ़ायदा है। महिला अपनी जान तक गंवा देती हैं, जान गंवा करके भी पैसा इनसे मतलब इनको पैसा दिया जाता है। ये घर छोड़ के लड़का भाग गया, तो लड़का भाग गया है तो इनके दबाव में भागा है, तो अब इनकी पूरी जिम्मेदारी है ये कंज्यूमर कोर्ट में जाएं या हमें बताएं, हम इनके लड़के को ढूंढने की भी बात रखेंगे, उसका भी प्रयास करेंगे, और जिसकी वजह से वो भागा है हम उसकी भी शिकायत जो है इनके नज़दीकी थाने पे करवा देंगे, ताकि इनका लड़का वापस आए और सम्मान सहित अपने परिवार में रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए तमाम लोग हैं जो अपने परिवार की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा लोन ले करके एक प्रकार से परिवार को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये आप लोग ये एक बार बता दीजिए कि अब ये लोन जो आया है, जो लिया गया है, उसको भरना चाहते हैं चाचा? साहब भर ले सकती है ना, हम खुद पुरानी आदमी, हम तो खैले ना आई, मार डरन रही हैं, वो डरन काहे कि कुछ न कुछ कहल करना, खेत बेचवा देना, लैकन के नाम तन तन खेत रहा वो कुछ बेचना, हम बेचनी, बेच के तो दिली तब वो ना पूरा भर, फिर बेचवा तो जी गोली मार कतरा। अच्छा। लैकवा कहे कहना कि अगर क्यों नहीं साला मर जाता है, कहना अगर मिलता तो मैं गोली मार देता लड़कवा के। अब जेकरे लड़का के गोली मारे कहीं है तो आपके सामने कहे थे कि हमारे सामने कहले वहाँ दुआरी पर हमारे कुल भागल लाना उन्होंने के डरन, यही तरह कहना सच्चाई बोलते साहब, झूठ ना बोलते। कहना क्यों नहीं साला मर जाता है, अगर मिलते आता तो उसको गोली मार देता। देखिए ये समूह वाले एजेंट जो कहते हैं कि अगर मिल जाता तो उसको गोली मार देते या उसको मर जाना चाहिए। तो समझ लीजिए जैसे LIC एजेंट वाले कुछ होते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था वो होगी जब आप मर जाएंगे, तब आपका जितना आप शुरुआत किए हैं उसका 10 गुना आपको मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इनको मूर्ख बनाया जाता है, और मूर्ख बना करके इनको इतना लोन दे दिया गया, इतना कर्जदार बना दिया गया कि ये लोग अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेचने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल
लोन तो इन लोगों ने लिया, इनकी कमियां थी, अब नहीं भर पा रहे हैं, ये भी इनकी कमियां हैं। और अगर इसके लिए कोई रूल है तो सुरजन जी ने बता दिया और उन्होंने अपना नंबर भी बताया कि आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।